RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में टीजीटी, पीजीटी और नेट को देखते हुए पीजीटी और नेट को देखते हुए मैंने एक राजनीति विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ किया है, जिसका आज राज्य के तत्व दूसरा भाग आएगा। इसके पहले दो तत्व हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग दो तत्व और पढ़ेंगे। वो दो तत्व कौन से हैं? सरकार और संप्रभुता। भूभाग, जनसंख्या पहले हम कंप्लीट कर चुके थे। आइए दोस्तों देखते हैं। सरकार को एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मित्रों, ये हमारा घर है और इस घर में एक परिवार रह रहा है। ये घर है और इस घर में हमारा एक परिवार रह रहा है और वो स्वतंत्र रूप से रह रहा है। एक ये है। अब देखिए मित्रों, ठीक इसी के बाद में ये परिवार रह रहा है स्वतंत्र रूप से। अब शासन को चलाने के लिए या परिवार को चलाने के लिए इसमें विभिन्न पद होते हैं, जैसे बाबा है, दादा है, चाचा है, माँ है, पिता है और भाई है। इस तरीके से बहन है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। ये सारे रिश्ते जब एक काम करते हैं, एक साथ जुड़ के काम करते हैं और एक दूसरे के कर्तव्य से बंधे हुए हैं, वो सरकार में पहुंचता है। यही सिस्टम इस परिवार का महत्व बताता है। अब हम कह सकते हैं कि जो सरकार है या परिवार है, इसमें जो मैंने कहा कि बाबा हैं या दादा हैं, तो ये इसके मुखिया हैं। क्या हैं? ये इसके मुखिया हैं। और जहाँ पर मुखिया एक व्यक्ति होता है, वहाँ पर सरकार बनके तैयार होती है। तो हम यदि बात करें सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार क्या है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं बिंदु, वो मैं बात करूँगा। एक बिंदु मित्रों है कि सरकार राज्य का संघात्मक तत्व है। सरकार राज्य का संघात्मक तत्व है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, सरकार राज्य का संघात्मक तत्व है। इसका मतलब ये है कि सभी सिस्टम से जुड़े हुए हैं और वो किसी कार्य को कर रहे हैं। सरकार राज्य का संघात्मक तत्व है। संघ ना हो तो कोई अपनी मर्जी का काम करेगा, कोई अपनी मर्जी काम करेगा, संघ नहीं बन पाएगा, फिर सरकार नहीं चल पाएगी और वो प्रजातंत्र या राजतंत्र जैसे जो शब्द हैं वो फेल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, मेरे साथ नोट करते रहेंगे। सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है। कहता है कि सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है। एक पॉइंट ये, सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, जो सरकार के रूप में राज्य अपने को व्यक्त करता है। कि राज्य अपने को कैसे व्यक्त करता है, क्योंकि मैंने इसके कुछ तत्व बताए थे। जैसे मैंने एक भूभाग तत्व बताया था, जनसंख्या बताए थे, जनसंख्या के बाद मैंने आपको सरकार बताया था जो पढ़ा रहे हैं, और संप्रभुता बताया था। अब देखिए तत्व हैं, इनके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से राज्य अपने आप को सरकार में व्यक्त करता है, संप्रभुता में व्यक्त करता है, जनसंख्या में व्यक्त करता है और भूभाग में व्यक्त करता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। अगला पॉइंट, जो राज्य है ये कैसा है? ये मूर्त है। लेकिन सरकार कैसी? जो राज्य है, राज्य मूर्त है और सरकार कैसी है? ये सरकार, देखिए राज्य ऐसे नोट करेंगे, राज्य मूर्त है तो सरकार अमूर्त है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, देखा जाता है मित्रों, पूछा जाता है। अब देखिए सरकार होती है, ठीक, सरकार का कर्तव्य क्या है?
सरकार कानूनी रक्षा करती है, कानून रक्षा शांति, कानूनी रक्षा शांति व्यवस्था आदि। सरकार कानून रक्षा शांति व्यवस्था हेतु होती है या बनाती है। तो सरकार का कार्य क्या है? राज्य के अंदर सरकार जब तक कानूनी रक्षा नहीं करेगी, कानूनी रक्षा नहीं होगी, कानूनी रूप से शांति व्यवस्था नहीं होगी और राज्य का क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक राज्य के तत्व हम नहीं मान सकते, तब तक राज्य को हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य अपने आप को सरकार में व्यक्त करता है और सरकार अपने आप को राज्य में व्यक्त। तो मित्रों, राज्य का महत्वपूर्ण अंग सरकार है। सरकार के कार्य क्या हैं? कानूनी रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। यदि ये नहीं कर पा रही है सरकार, तो राज्य का अस्तित्व नहीं और सरकार का भी अस्तित्व नहीं। आज के जो राज्य हैं ये कैसे हैं? ये कल्याणकारी राज्य हैं और कल्याणकारी राज्य तभी कहलाएगा जब वहाँ सरकार ऐसी व्यवस्थाएं लागू करेगी। कैसी व्यवस्था? कानूनी व्यवस्था, राज्य में शांति व्यवस्था या सिस्टम से चलने की जो क्रिया है, जब तक ये नहीं होगी तब तक राज्य सही तरीके से नहीं चल पाएगा। राज्य कोई भी हो, सरकार वहाँ पर स्थिर होना, सरकार का स्थिर होना जरूरी है। ये भी एक पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों। इसी तरीके में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। आइए मैं उसकी परिभाषाएं देख लेता हूँ। एक ब्लंट सली हैं, ब्लंट सली महोदय ने क्या कहा है सरकार के रूप में? नोट कर लेंगे मित्रों मेरे साथ, ये टीजीटी में कई बार पूछा गया है। यदि शासन नहीं होगा, कहा है यदि शासन नहीं होगा, मेरे साथ नोट करते रहेंगे। यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी, तो अराजकता होगी। एक ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा, और राज्य का अंत हो जाएगा। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। ये किसने कहा है? ये ब्लंट सली महोदय ने कहा है। यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। तो ये परिभाषा बहुत सटीक बैठती है और ये कई बार पूछा गया है। कहते हैं सरकार तो एक एजेंसी है। ये भी एक पॉइंट पूछा जाता है, सरकार किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो सरकार शांति व्यवस्था को बनाए रखने की एक एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है। तो राज्य की इच्छा किससे प्रकट होती है? सरकार के द्वारा। सरकार एज एक एजेंसी है और यह राज्य को क्रियान्वित करती है। तो आइए मित्रों अब देख लेते हैं संप्रभुता। संप्रभुता मित्रों देख लेते हैं। संप्रभुता देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों संप्रभुता पॉइंट। संप्रभु कहते नहीं कोई देश संप्रभु हो, मतलब स्वतंत्र हो, जिसके ऊपर शक्तिशाली ना हो। आज की डेट यदि हम बात करें तो क्या आज हम संप्रभु हैं? हाँ हैं। आज हम अपना स्वतंत्र निर्णय लेने की बात करते हैं। क्या हम कभी संप्रभु थे? तो पीछे नहीं थे, आज़ादी के पहले नहीं थे। यदि हम कुछ करना चाहें, हम पर किसी का दबाव है, तो हम संप्रभु नहीं हैं। यदि कोई राज्य है जिस पर बाहरी शक्तियों का नियंत्रण हो तो वो राज्य नहीं कहलाता है। तो राज्य संप्रभु नहीं तो राज्य नहीं। इसलिए संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। जैसे आज मोदी जी हैं हमारे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई बैठक में भाग लेते हैं, उसमें उस बैठक की बात को माने या ना माने, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे देश पर क्या है? संप्रभुता है। हमारा देश संप्रभु है। बात करें संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में कहा जाता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी ये संप्रभुता हो गया। अब इसका लैटिन भाषा में निकला है ये लैटिन। आप लोग सोच रहे होंगे हर चीज़ लैटिन भाषा से ही क्यों निकलती है? क्योंकि लैटिन, ग्रीक ये सारी मृत भाषाएं हैं। लैटिन शब्द से निकला है, किससे? सुप्रीम्स से निकला है।
सुप्रीम्स लैटिन भाषा से निकला है, सुप्रीम से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? सुप्रीम होता है, जिसका अर्थ सुप्रीम होता है। सुप्रीम मतलब राज्य की सर्वोच्चता या सर्वोच्चता, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने बता दिया, इतना पूछा जाएगा संप्रभुता से क्या तात्पर्य है, तो जिस पर किसी का अधिकार ना हो, सर्वोच्चता, बस इतने पूछाया जाएगा। और कहाँ से लिया गया, क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं बताऊं कि जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, कोई किसी का गुलाम ना हो, वो संप्रभु है। जो स्वयं डिसीजन ले सकता है वो संप्रभु है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। संप्रभुता का अर्थ आपको किताबों में अलग अलग मिलेगा, अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी, इससे कोई मतलब नहीं। याद रखना, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो वो संप्रभु है, इतने बहुत है। एक परिभाषा है लास्की महोदय की, ये क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए मेरे साथ, बहुत महत्वपूर्ण है। लास्की महोदय कहते हैं, राज्य अपनी प्रभुसत्ता के कारण, राज्य अपनी प्रभुसत्ता के कारण, राज्य अपनी प्रभुसत्ता के कारण ही अन्य, राज्य अपनी समता के कारण ही अन्य, राज्य अपनी प्रभुसत्ता के कारण ही अन्य संघों से भिन्न है, अन्य संघों से भिन्न है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। राज्य अपनी संप्रभुता के कारण ही अन्य संघों से भिन्न है, लास्की महोदय का है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। हम यदि आगे बात करें संप्रभुता के बारे में, कहते हैं प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। जो संप्रभुता है वो राज्य का आवश्यक तत्व है, जो अन्य सहचारियों से, जो साथ में रहते हैं सहचारियों से राज्य को पृथक करता है, राज्य को पृथक करता है, राज्य को पृथक करता है, या राज्य की ऐसी शक्ति है जो अपने भू क्षेत्र में अपने आदेशों और अपने कानूनों का पालन करा सके या कराता है। बाहर के राज्यों के साथ एक अपनी अच्छी मित्रता या संबंध स्थापित कर सकते, ये संप्रभुता है। अगला पॉइंट हमें बोले संप्रभुता के बारे में, तो राज्य अपने लक्षण के कारण, राज्य अपने लक्षण के कारण विधि संपत्ति बल प्रयोग का अधिकार रखता है। यही कारण है कि राज्य की आज्ञा का उल्लंघन दंड का अधिकारी कहलाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने राज्य के तत्व पढ़ लिए। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो संप्रभुता रहेगा। और बात करें तो मैं 3 वीडियो सप्ताह में आपको इतिहास के दूंगा और 3 वीडियो हम आपको राजनीति शास्त्र से उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों लगे रहें, मेहनत करते रहें, टीजीटी पीजीटी निकालें और आप उच्च क्लास के अध्यापक बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।